साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 6 विषय विज्ञान, जिसके चैप्टर संख्या 7 पौधों को जानना। तो साथियों, इस चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तो हमने इस प्रकार आंसर लिखा है कथनों को सही करके। पहला है, जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। दूसरा है, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तीसरा है, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। अगला है, पुष्प को बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती। अगला है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी नहीं होगी। अगला है, यदि फूल की पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं तो पुंकेसर पंखुड़ी से जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न के चित्र बनाइए, जैसे पत्ती, मसूला जड़, एक पुष्प जिसका आने वाले सारणी में 7.3 में दिन किया गया। तो छात्रों, इनके चित्र आपको स्वयं ही बनाने होंगे। अगला प्रश्न है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो आंसर लिखेंगे, हाँ, लौकी के पौधे को सहारे की जरूरत है, यह एक पर्वतारोही है। अगला प्रश्न है, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो आंसर लिखेंगे साथियों, पौधों में तने का कार्य यह है कि यह जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पानी और खनिजों के संचालन में मदद करता है। यह पौधों की शाखाओं, पत्तियों, फूलों, फलों, कलियों को भी सहारा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिलान्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। आंसर लिखेंगे, तुलसी, धनिया, गुड़हल और जालिका रूपी शिलान्यास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिलान्यास किस प्रकार का होगा? आंसर लिखेंगे, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का विन्यास समांतर शिरा विन्यास होगा। अगला प्रश्न है साथियों, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी? तो आंसर लिखेंगे, जिस पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उसकी जड़ें मूसलाधार होंगी। अगला प्रश्न है साथियों, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हो कि उसकी जड़ मूसला होगी या अकड़ा जड़? कैसे? तो आंसर लिखेंगे, हाँ, कागज के एक टुकड़े पर इसकी पत्ती की छाप देखकर यह पता लगाना संभव है कि किसी पौधे की मूसला जड़ है या रेशेदार जड़ है। अगला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो जो पुष्प के भाग हैं वो हैं बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? तो आंसर होगा, जिन पौधों में फूल होते हैं वे हैं मक्का, गेहूं, घास, गन्ना, पीपल और आलू। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो आंसर लिखेंगे, पुष्प के स्त्रीकेसर भाग में अंडाशय मिलता है। अगला प्रश्न है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल हो। तो आंसर लिखेंगे, धतूरा और पेटूनिया। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि साथियों आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।